किया जाए? लग रहा है कि नहीं। कानून तो बन गया है, किस तरह का एजिटेशन था? कानून बन गया है। कानून जिन इंसानों के लिए बना है उन्हें ये पसंद नहीं है। इस कानून को हर हाल में वापस लेना होगा। इसीलिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एहतजाज है। हमारे ज़मीन पे और सेकुलर तबके के जो लोग हैं उनको ये बहुत बुरा लग रहा है कि कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। तो जो भी सेकुलर लोग हैं, चाहे जिसी भी जात धर्म के हैं, उन लोगों के साथ हम लोग बैठकर जगह जगह एक प्रोग्राम करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कारी जसीम साहब और बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम किया था, इसमें हम लोग आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये लोगों को बता रहे थे वक्फ बिल पे यहाँ पे क्लियर चर्चा हुई है जो कानून बनने के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या कमी है, क्या नहीं है, और लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे 99% से अधिक लोगों मतलब 100% लोगों ने ये समझा कि ये बिल हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा का है, मस्जिद पे कब्जा का प्रयास है, यतीम खाना पे कब्जा का प्रयास है, और हमें इस देश के दुय्यम दर्जे के नागरिक की तरह चिढ़ाने के लिए एक कोशिश हो रही है। तो हम अमित शाह जी और मोदी जी और नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहते हैं, अब आम जनता चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो जाग चुका है और एक बड़ा एहतजाज होना है अररिया में। उसकी भी एक तरह से तैयारी के रूप में देख सकते हैं आप, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये बिल हर हाल में वापस लेना होगा। जैसे किसान बिल वापस हुआ था, किसान एक्ट वापस हुआ था, उसी तरह वक्फ एक्ट भी हर हाल में वापस होगा। ये एहतजाज हर गली मोहल्ले चलता ही रहेगा। जो भी जहाँ बुलाएंगे हम लोग जाने का काम करेंगे, कुछ जगह ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। लेकिन मैं तमाम अररिया वासियों से अपील करता हूँ, बिहार वासियों से अपील करता हूँ कि इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ आप लोग रोड पर उतरें, एहतजाज करें और कंटिन्यू रखें। इसमें किसी तरह का इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सभी लोग एकजुट होकर, आप जो भी हैं, अगर सेकुलर सोच है आपका तो आप लोग आएँ हमारे साथ और हम आपके साथ जाएं और इस बिल के, इस एक्ट के खिलाफ जमकर हम लोग उठ पाएँ। परिचय दीजिए। फैसल जावेद यासिन। हो गया था, क्या लगता है आपको? नहीं, सबसे पहली बात है सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरजमीन से। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमेशा तारीख़ी फ़ैसला रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बिलीव करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाएंगी, बाबा साहब ने, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें खामोश हो जाएंगी सांसद आवारा हो जाएगा। तो हम लोग सड़क को खामोश नहीं देखना चाहते हैं और न करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग सड़क को जाम करना चाहते हैं। इसलिए कि ये भी हमारा बाबा साहब ये अधिकार देता है। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमको एजिटेट करने का उन्होंने बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, आपको पता होगा कि जब राम मंदिर का डिसीजन आया था तो उसमें एक लफ्ज़ कहा गया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनफ्लेबल, है ना, यानी भारत का जो संविधान है वो लचीला है। अब जब किसान जो बिल था वो जब वापस हो सकता है तो ये बिल क्यों नहीं वापस हो सकता? आप तो अनडेमोक्रेटिक वे से पास करवा करके, आपका जो है बहुमत था, आप निकलवा करके धड़ाधड़ जो है राष्ट्रपति से एकदम साइन वाइन करवा दिए। लेकिन आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई चीज़ है वो कानून है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। अब उस न्यायालय पर भी सवाल खड़ा करते हुए अभी जो है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी क्या कह रहे थे कल? अब बताइए, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कौन अधिकार देता है कि वो जो है सरकार की बनाई हुई कानून को जो है उसमें हस्तक्षेप करे। अब हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, क्या वो कानून से बड़ा है? बिल्कुल कानून से बड़ा नहीं है। इसी देश में बहुत सारा ऐसा इतिहास और बहुत सारे घटनाएं घटी है कि जिसमें राष्ट्रपति को और जो प्रधानमंत्री उनको भी शोकॉज नोटिस मिला, ऐसी बात नहीं है, इसी देश में मिला है। और हम लोग तो वो क्रांतिकारी धरती से बिलीव करते हैं कि जहाँ फणीश्वर नाथ, रेणु और ईसा फरताब की ये सरजमीन है। इस सरजमीन में हम लोग तो ये भी कर सकते हैं कि अगर बस चले तो सबका पुतला दहन करेंगे, और पुतला दहन करने का भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स है, वो अधिकार है, और वो करेंगे। जब हम लोगों का बड़ा प्रोग्राम होगा तो उनका भी पुतला दहन करेंगे, उनको भी हम लोग ये बात चेताएंगे। ये जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर, हमारा ही कानून है, हमारा ही पंचायती है, हमारे दरवाजे में नहीं कीजिएगा, हमको पूछ के नहीं कीजिएगा। बगैर पूछे हुए आप चुपचाप पास कर लीजिएगा, बोलिएगा आपके ऊपर थोप दिए, तो ये नहीं चलेगा। इसी को हम लोग रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोची में आज कारी जसीम साहब के नेतृत्व में जो प्रोग्राम हुआ, इसको हम लोग यहाँ से एक संदेश देना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग उसको नहीं मानते हैं। और ये हर गांव, हर पंचायत में हो रहा है। क्योंकि 8 अप्रैल को हम लोगों ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ मंच अररिया के द्वारा हम लोगों ने, अररिया के तमाम नौजवानों ने बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला। उसी का जो है एक सिरा से समझिए हर गाँव पंचायत में फैल गया है, और ये फैलेगा पूरे देश में और पूरे हर जगह। शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन ही खड़ा होगा, और करेंगे हम लोग आंदोलन। यह कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा राइट है, कोई रोक नहीं सकता है, ये अधिकार है हमारा लड़ने का।
उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे। परिचय दीजिए आप। डॉक्टर तबरेज हसनपुर, छात्र नेता, जवाहरलाल सुदूर नेहरू। सा इलाका है, यहाँ पे ये प्रोग्राम करने का क्या मतलब है? देखिए, वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो गलतफहमियाँ फैलाई गई है, तो इसमें पूरा मुल्क बेचैन है। ख़ास तौर से हमारा जो इलाका है, इस इलाके के अंदर में लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये वक्फ तरमीमी एक्ट जो है वो सही है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये बताने के लिए हमें एक प्रोग्राम करने की ज़रूरत महसूस हुई। आज बोची के ईदगाह में इसी प्रोग्राम को करके हमने लोगों को ये बताया, और जो हमारे वक्ता लोग आए थे उन्होंने बताया कि ये वक्फ तरमीमी एक्ट कितना नुकसानदेह है हमारे लिए और कितना फ़ायदेमंद है। इसी पर चर्चा हुई थी, इसी के लिए प्रोग्राम किया गया था। परिचय दीजिए। जसीमुद्दीन। तैयारी का नतीजा है। इंशाअल्लाह जब आप आवाज़ देंगे तो बोची गांव में कोई ऐसा नौजवान या ऐसा ज़ी-शऊर आदमी नहीं होगा जो अपने घर में होगा। आप आवाज़ देखिए, आप आवाज़ दीजिए, इंशाअल्लाह हम घर छोड़कर आपके पास चले आएंगे इंशाअल्लाह। हम कोई भी प्रोग्राम इसीलिए कामयाब कर लेते हैं, सोचते हैं और प्रोग्राम हमारा हो जाता है, इसलिए कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के समाज के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के बुजुर्ग हजरात हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि अच्छा करते हैं, साथ देना है, और इनका साथ हमें हर वक्त मिलता है। इसीलिए हम बहुत आसानी के साथ प्रोग्राम का इनेकाद करने में कामयाब हो जाते हैं। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। आप बैठे रहे, कारी अनवार साहब हमारे बीच हैं, इंशाअल्लाह।